हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर हम बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड फ्यूचर में होने वाले कुछ खर्चों के बारे में। जैसे कि उनकी एजुकेशन हो गई या बच्चों की मैरिज है। तो इन दो खर्चों के लिए पेरेंट्स बहुत पहले से ही सेविंग करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सिर्फ पैसे उनके लिए सेव करना क्यों इनफ नहीं है, या इवन उन पैसों की फिक्स डिपॉजिट करना भी इनफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये पिछले 20 सालों की इन्फ्लेशन रेट्स देखें इंडिया में, तो आप देखेंगे कि ये साल दर साल किस रेट से बढ़ती है। यानी एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है जबकि ये महंगाई घटी हो, बल्कि कुछ साल तो ऐसे रहे हैं कि उन सालों में ये 9% और 10-10% तक भी बढ़ी है। तो और इस महंगाई का असर इस तरीके से होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आप 1 लाख रुपए सेव करके रखते हैं और 10 साल बाद आप चेक करेंगे और महंगाई की दर को हम 7% एज्यूम करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो सेम 1 लाख रुपए में जो भी आपने फीस पे की होगी या कुछ चीज़ खरीदी होगी, तो उसके लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर इस पीरियड को हम 20 साल कर दें और महंगाई की दर को 7% ही रखें, तो उन 1 लाख रुपए की जगह आपको 3,86,000 पे करने पड़ेंगे। तो ये इन्फ्लेशन या महंगाई इस तरीके से हमारी सेविंग को इम्पेक्ट करती है। तो और यहाँ तो हमने जो इन्फ्लेशन रेट एज्यूम की थी वो 7% थी, लेकिन अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो इंडिया में एजुकेशन रिलेटेड जो महंगाई है वो 10% के हिसाब से बढ़ी है, और हेल्थ केयर रिलेटेड जो महंगाई है वो 8%, और फूड इन्फ्लेशन लगभग 9.5% के हिसाब से बढ़ती है। तो और अगर आप ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए देखें अपनी ये महंगाई दर को कंसिडर करते हुए, तो एमबीए के लिए अगर मान लीजिए 2020 में 31 लाख रुपए फीस लगी होगी, तो वो 2030 में 61 लाख हो जाएगी। और एमबीबीएस के लिए अगर 2020 में 50 लाख फीस होगी, तो वो 2030 में बढ़ के 80 लाख हो जाएगी। तो और सेम विथ इंजीनियरिंग और जो दूसरे मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस भी इसी तरीके से बढ़ेगी। और लेकिन ये सिर्फ इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी देखें हिस्टोरिकली, तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की फ़ीस 2015 में लगभग 45 लाख थी, वो बढ़ के 2020 में 56 लाख हो गई। और उसी तरीके से ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, इसकी फ़ीस भी 5 सालों में 47 लाख से 57 लाख हो गई। तो ये महंगाई का असर सिर्फ इंडिया के रिलेटेड एजुकेशन पे नहीं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम तरीके से इम्पेक्ट करता है। तो इससे लड़ने या इससे बचने का जो तरीका है वो ये कि आप अपने बच्चों की जो एजुकेशन रिलेटेड या फाइनेंशियल प्लानिंग को के लिए आप सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रख सकते या सेविंग एफडी में पैसे नहीं रख सकते। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उनमें जो रिटर्न आता है वो आप हिस्टोरिकली जो रिटर्न आया है कुछ फंड्स का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में, 5 सालों में और 10 सालों में किस तरीके से कुछ अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। तो इनका रिटर्न आप देखेंगे कि हर पीरियड में ये 10%, 12% से ज़्यादा ही रहा है, जो कि इन्फ्लेशन जितना नहीं बल्कि इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा है। तो अगर आप अपने बच्चों के रिलेटेड एक्सपेंसेस को प्लान करना चाहते हैं, तो आप ना तो उनको से एफडी में रखें ना ही बैंक अकाउंट में रखें, आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और कितने पैसे आपको हर महीने इन्वेस्ट करने चाहिए, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ एक कैलकुलेटर शेयर करता हूँ। उससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितने रुपए सेव करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस कैलकुलेटर को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप इन्फ्लेशन कैलकुलेटर को देखिए, और यहाँ पे वैसे तो एजुकेशन रिलेटेड जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो 10% होती है, लेकिन आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए 6% ही, और अभी 2023 में रखिए। और मान लीजिए आपको आज से 10 साल बाद 2033 में आपको लगभग आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ये हो गया
10 लाख। तो आप देखेंगे कि यानी ये इस तरीके से कि आज अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो आपको जो कॉलेज की फ़ीस है वो 10 लाख रुपए लगती है। तो वही आपको आज की रेट इंटर करनी है, और ये इन्फ्लेशन आपको बताएगा 6% के हिसाब से आप एज्यूम करेंगे तो आपको बताएगा कि 10 साल बाद आपको ये आपकी ये फ़ीस बढ़ के 17,90,000 हो जाएगी। तो यानी ये लगभग 18 लाख रुपए हो जाएगी। तो अब ये 18 लाख रुपए जो है वो आपका गोल बन जाएगा, आपको इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये अब 18 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपना ये सेम 18 लाख जो फिगर है वो आप यहाँ पे इंटर कीजिए। और देखिए ये याद रखिए कि यहाँ पर ये करोर्स में दिया है, यानी अगर यहाँ पे आप 1 का इंटर करेंगे इट मीन्स कि ये 1 करोड़ है। तो अगर आपका यहाँ पे गोल कितना था, लगभग 18 लाख, तो 18 लाख के लिए आपको यहाँ पे 0.18 इंटर करना पड़ेगा। और पीरियड कितना है, 2023 से 33, इट मीन्स 10 ईयर्स। और आप रिटर्न एज्यूम कीजिए 12%। वैसे तो इससे ज़्यादा ही आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेशन के पर्पज़ से 12% इंटर कीजिए। और अगर आप कोई भी टॉपअप नहीं करते हैं, यानी आपकी मंथली एसआईपी को अगर आप बढ़ाते नहीं हैं तो आप इसको 0% ही रखिए। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आप इसको कितने परसेंट से बढ़ाते हैं, 1%, 2%, 5%, 10%, वो भी आप इंटर कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप इसको ज़ीरो ही छोड़िए। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो देखिए, अगर आप 8,000 रुपये हर महीने की एसआईपी करते हैं तो आप 10 साल में आपका जो गोल है 18 लाख का वो अचीव हो जाएगा। वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं कि आपको आपका जो रिक्वायर्ड कॉर्पस है वो 18 लाख है, और आपके पास जो पीरियड है वो 10 ईयर्स है। तो आपको जो एसआईपी चाहिए वो लगभग 8034 की। इसी तरीके से चाइल्ड वन की आप मैरिज की प्लान कीजिए। मान लीजिए मैरिज के लिए आपको चाहिए 15 लाख, तो ये 15 लाख, और वो आपको चाहिए 15 साल बाद, यानी 2038 में। तो आज अगर आप मैरिज करते हैं बच्चों की तो उसके लिए आपको 15 लाख की ज़रूरत है, लेकिन आपको मैरिज करनी है 15 साल बाद। तो ये 15 लाख के बजाय आपको जो ज़रूरत होगी वो होगी लगभग 36 लाख की। तो ये 36 लाख अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, यानी 0.36, और आपका जो पीरियड है वो है 15 ईयर्स, रिटर्न 12%, और एसआईपी आप टॉपअप नहीं करते हैं तो आपकी जो एसआईपी आती है वो है लगभग 7,500 की। तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आपका जो रिक्वायर्ड कॉर्पस है वो है 36 लाख, और पीरियड है 15 ईयर्स, और जो एसआईपी आपको करनी है वो 7,500 की। इस तरीके से आप चाइल्ड टू एजुकेशन, चाइल्ड टू मैरिज, उसका एक्सपेंसेस और जो रिक्वायर्ड कॉर्पस है और रिक्वायर्ड एसआईपी भी आप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी है। तो इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करिए और चेक कीजिए आपको कितने रुपए की एसआईपी करनी है। तो आप एसआईपी शुरू कीजिए और टेंशन फ्री लाइफ जीजिए। और इस एसआईपी शुरू करने में, इन्वेस्टमेंट करने में अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है, आप हमसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी कांटेक्ट डिटेल ये क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो पा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है, आप वहाँ से भी हमारी कांटेक्ट डिटेल पा सकते हैं। बाकी आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, और आपके पैसे हैं। सही तरीके से सही डिसीजन लेके सही जगह पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू।